नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, चेंज द वॉइस, रिवीजन, एक्टिव एंड पैसिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम इसके रूल्स के बारे में आपको बता दें। जब भी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम आई के साथ एम, वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ आर, ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ इज का हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। और बाकी के जो नियम है जो पिछली एक्सरसाइजेस में भी बताए गए हैं इस वीडियो सीरीज की, उनको भी ध्यान में रखना है। जैसे हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बना देना है, टेंस के अनुसार ही हर एक्सरसाइज में हमें हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करना है। पैसिव वॉइस जब कभी भी हम बनाएंगे तो उसमें क्रिया की तीसरी अवस्था ही लगाई जाएगी और हमें बाय का इस्तेमाल भी करना होता है। ये बेसिक नियम है जिसको हमें ध्यान में रखना है एक्टिव से पैसिव बनाते समय। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल वाक्यों की संरचना को समझ लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस के वाक्य बनाए जाते हैं तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगा हुआ मिलता है, उसके बाद हमें वर्ब लगी हुई मिलती है। उसकी पहली अवस्था में एस या ईएस में से कोई एक शब्द लगा रहता है और फिर लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिलता है। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो फिर हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार ही इज, आर या एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब को चुन लेना है, जैसा हम अभी बता ही चुके हैं। यदि सब्जेक्ट रहेगा ही, सी, इट, किसी का नाम सिंगुलर नाउन तो हम इज लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट रहेंगे वी, यू, दे प्लूरल नाउन तो फिर हम आर लगाएंगे। और यदि सब्जेक्ट रहेंगे आई तो फिर हम एम लगा देंगे। क्रिया की पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगाई जाती है, फिर हमें बाय का इस्तेमाल करना है और लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट लगा देना है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे आप वाक्य देखें, राधा सिंग्स लवली सॉन्ग्स, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है राधा। हमारी वर्ब क्या है? वर्ब है हमारी सिंग। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? लवली सॉन्ग्स। तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदल लेंगे। तो लवली सॉन्ग्स पीछे था, अब वो वाक्य में आगे आ चुका है, लवली सॉन्ग सब्जेक्ट बन चुका है। क्योंकि प्लूरल नाउन है तो हमने आर का इस्तेमाल कर लिया। सिंग की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब संग का इस्तेमाल कर लिया, फिर हमने बाय लगा लिया स्ट्रक्चर के अनुसार। और लास्ट में जो राधा था हमारा सब्जेक्ट, उसे हमने ऑब्जेक्टिव केस में ले आकर लिख दिया है। तो आपने देखा किस प्रकार से हमने एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। और बाकी के सभी वाक्य भी इसी अनुसार, इसी स्ट्रक्चर के अनुसार ही कन्वर्ट किए जाएंगे। कुछ शब्दों पर ध्यान देना है। जैसे 2 नंबर वाक्य में आई हमारा सब्जेक्ट है, जब हम उसे पीछे ले गए तो वो ऑब्जेक्टिव केस में जाकर मी बन गया। या इस वाले वाक्य में ही हमारा सब्जेक्ट है, जब हम इसे पीछे ले गए ऑब्जेक्टिव केस में ये हिम बन गया। वी हमारा सब्जेक्ट है, जब हम इसे वाक्य में पीछे ले जाएंगे ऑब्जेक्टिव केस में तो ये अस बन जाएगा। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में रखना है। जो दूसरा वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस का वो कहता है आई टीच यू, और पैसिव वॉइस में इसे बोला जाएगा यू आर टॉट बाय मी। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का तो इस्तेमाल सारे ही वाक्यों में हमें करना है, कर्ता के अनुसार ही। जैसे आप देखेंगे इसमें इज, एम, आर का हमें कोई एक हेल्पिंग वर्ब का चुनाव कर लेना है। तो आई टीच यू पैसिव वॉइस बन गया यू आर टॉट बाय मी। इसी प्रकार से पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, पैसिव वॉइस बनेगा हिंदी इज स्पोकन इन बिहार बाय पीपल। ही बीट्स मी, इसका पैसिव वॉइस बनेगा आई एम बीटन बाय हिम। इसी प्रकार से वी ईट राइस एवरी डे, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा राइस इज ईटन बाय अस एवरी डे। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कोई नई चीज़ नहीं है, ये केवल रिविजनल वाली एक्सरसाइजेस है। इसके बारे में डीपली जानकारी हम पिछली एक्सरसाइज में दे चुके हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर थी इस वीडियो सीरीज में। तो हम अब नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। जब हम नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, फिर डू या डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगी रहती है। यदि सब्जेक्ट रहते हैं आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन तो फिर डू लगा रहता है। और यदि सब्जेक्ट रहते हैं ही, सी, इट सिंगुलर नाउन तो डज लगा रहता है, नॉट लगा रहता है। नेगेटिव में क्रिया की पहली अवस्था फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी रहती है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। जबकि जब हम इसके पैसिव वॉइस में आते हैं तो फिर हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करना पड़ता है। उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं, उसके बाद हम क्रिया की तीसरी अवस्था लगाते हैं, फिर हम बाय का इस्तेमाल करते हैं और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। इसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं।
जैसे यहाँ पहला एग्जाम्पल दिया गया है, दे डू नॉट हेल्प हिम। तो इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है दे, ऑब्जेक्ट क्या है हिम, वर्ब क्या है हेल्प। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है। अब ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आप सब्जेक्ट बना लें स्ट्रक्चर के अनुसार। ऑब्जेक्ट था हमारा हिम, तो जब हम उसे सब्जेक्टिव फॉर्म में बदलेंगे, नॉमिनेटिव प्रोनाउन बनाएंगे, तो हिम का होता है ही, उसका इस्तेमाल किया। फिर क्योंकि हमने बोला सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद इज एम आर, आपको पता है ही के साथ में इज का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद में स्ट्रक्चर के अनुसार नॉट का हमने लगा दिया। उसके बाद जो हमारी क्रिया है इस वाक्य की, वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हमने इस्तेमाल किया हेल्पिड। फिर हमने बाय का इस्तेमाल किया, और लास्ट में हमने जो हमारा सब्जेक्ट था दे, उसे ऑब्जेक्टिव केस में ले आकर लिख दिया है, और वो होता है दे का दैम। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमने नेगेटिव वाक्य में एक्टिव वाक्य को पैसिव में कन्वर्ट कर दिया है। इसी प्रकार से बाकी के सभी उदाहरणों में भी हमने किया है। सी बीट्स नो वन, तो इसका पैसिव बनेगा नो वन इज बीटन बाय हर। इसी प्रकार से आई डू नॉट टेल ए लाई, और इसका पैसिव बनेगा अ लाई इज नॉट टोल्ड बाय मी। और ही डज नॉट ईट मैंगोज, तो इसका पैसिव बनेगा मैंगोज आर नॉट ईटन बाय हिम। तो कुल मिलाकर हमने इसमें कोई नई चीज़ नहीं करी है, वही चीज़ें हैं जो पहले भी आपको बताई गई हैं। अगर नेगेटिव में कोई वाक्य बना हुआ है तो उसमें डू या डज लगा रहता है, नॉट लगा रहता है, क्रिया की पहली अवस्था लगी रहती है एक्टिव वॉइस में। और जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें वही सब्जेक्ट लगाना है, इजमार लगाना है, नॉट लगा देना है क्योंकि नेगेटिव है, क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करना है, फिर बाय लगाना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देना है। अब हम आ गए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ कि किस प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्य बने रहते हैं और उसे पैसिव में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो अगर पहले वाले वाक्य को आप देखें, डू दे लव यू, डू दे लव यू, तो जब इसे पैसिव में बोला तो ये इस रूप में बोला गया आर यू लव्ड बाय देम। तो देखें क्या क्या परिवर्तन आपने किए हैं, हमने किए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है हमारा दे, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा यू, और फिर हमें देखना है वर्ब क्या है, वर्ब है हमारी लव। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसे हम सबसे पहले सब्जेक्ट बना लेंगे यू, और क्योंकि आपको मालूम है यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है आर, तो इसीलिए, और ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाई जाती है, तो हमने आर सबसे पहले लगा लिया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया यू, उसके बाद जो इस वाक्य की क्रिया है जो वर्ब है लव, उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हमने इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने बाय लगाया, और जो हमारा सब्जेक्ट था दे, उसे वाक्य में सबसे आखिरी में ले आकर ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया है देम। और क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है तो एक इंटेरोगेटिव मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह भी हमने लगा दिया है, क्वेश्चन मार्क भी हमने लगा दिया है। तो आपने देखा कि इस रूप में हमने इस प्रश्नवाचक वाक्य को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर लिया है। तो बाकी के सभी वाक्य भी इसी नियम के अनुसार बदले जाएंगे। जब हम पैसिव में बदलेंगे तो आपने इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते चले जाना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा लेनी है, और फिर हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, फिर हमें बाय का इस्तेमाल करना है, और लास्ट में हमें अपना ऑब्जेक्ट लगाते हुए क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जैसे आप दूसरा वाक्य देखेंगे, डज सी लव मी, तो पैसिव वॉइस होता है एम आई लव्ड बाय हर। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य है डज सी नॉट नो यू, तो पैसिव वॉइस बनेगा आर यू नॉट नोन टू हर। फिर अगला वाक्य है डू यू नॉट लाइक सच फिल्म, तो पैसिव वॉइस बनेगा आर सच फिल्म्स नॉट लाइक्ड बाय यू। तो कुछ इसी प्रकार से हमें वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलना होता है। इसके साथ साथ हमें कुछ और भी एक्सरसाइजेस है यहाँ करने के लिए। जैसे हम देखेंगे वाक्यों को किस रूप में बदला गया। सारे ही वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं और उसी को हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते चले जाना है। तो यहाँ पर एक एक करके एक एक वाक्य को देख लेते हैं। राम टीच द बॉयज, पैसिव वॉइस बनेगा द बॉयज आर टॉट बाय राम। इसी प्रकार से है आई लाइक इट, पैसिव वॉइस बनेगा इट इज़ लाइक इट बाय मी। इसी प्रकार से हमारा तीसरा वाक्य है सी ऑलवेज अब्यूजेज मी, पैसिव में बनेगा आई एम ऑलवेज अब्यूज्ड बाय हर। फिर अगला वाक्य है आई फॉलो द रूल्स, तो द रूल्स आर फॉलोड बाय मी। फिर अगला वाक्य हमारा है वी कीप द बेटर हेयर, और द बेटर इज केप्ट हेयर। फिर अगला वाक्य हमारा राम क्लीन्स द कार एवरी डे, द कार इज क्लीन्ड बाय राम एवरी डे। तो कुल मिलाकर अगर सभी वाक्यों को आप देखें तो सारे ही हमारे स्क्रीन के ऊपर दिए गए वाक्य सिंपल सेंटेंसेज है।
पहली बात। दूसरी बात, जब हमें एक्टिव, तो वाक्य ये पीले कलर वाले सारे येलो कलर में सारे एक्टिव हैं, और जब हमने इसे वाइट कलर में यानी पैसिव में कन्वर्ट कर लिया है, तो एक ही चेंजिंग है जो पीछे अभी हमने आपको बताई है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगा देना है, उसके बाद सभी वाक्यों में आपने इज, एम या आर में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का चुनाव कर लेना है। उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, उसके बाद आपने बाय लगाना है, और लास्ट में आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो और एक्सरसाइजेस हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं। ही हेल्प एवरीबडी, तो पैसिव बनेगा एवरीबडी इज हेल्प्ड बाय हिम। इसी प्रकार से द फादर पनिश हिज सन, इसका पैसिव बनेगा हिज सन इज पनिश्ड बाय द फादर। फिर अगला वाक्य है वन यूजेस मिल्क फॉर मेकिंग कर्ड एंड स्वीट्स, तो पैसिव बनेगा मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड एंड स्वीट्स। फिर अगला वाक्य है नोबडी रीड्स दिस बुक, तो इसका पैसिव बनेगा दिस बुक इज नॉट रेड बाय एनीवन। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा दे मेक दीज टाइप ऑफ फर्नीचर, इसका पैसिव बनेगा दीज टाइप्स ऑफ फर्नीचर आर मेड बाय देम। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है पीपल ऑफन टेक हिम फॉर हिज ब्रदर, तो इसका पैसिव बनाएंगे ही इज ऑफन टेकन फॉर हिज ब्रदर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है समबडी क्लीन्स दिस रूम एवरी डे, इसका पैसिव बनेगा दिस रूम इज क्लीन्ड एवरी डे बाय समबडी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है केयरलेस ड्राइविंग कॉज मैनी एक्सीडेंट्स, इसका पैसिव बनेगा मैनी एक्सीडेंट आर कॉज्ड बाय केयरलेस ड्राइविंग। तो आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर कोई चेंजिंग नहीं है, सारे ही वाक्यों में हमने वही रूल अप्लाई किए हैं जो आपको बार बार बताए जा रहे हैं। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगा देना है, उसके बाद आपने इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का चुनाव कर लेना है, उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, फिर सभी वाक्यों में बाय लगाना है, और लास्ट में आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। और एग्जाम्पल है हमारे पास दे मेक दीज कार्स इन जापान, तो इसका पैसिव बनेगा दीज कार्स आर मेड इन जापान बाय देम। पीपल ऑलवेज एडमायर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, तो इसका पैसिव बनेगा दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी इज ऑलवेज एडमायर। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा दिस बॉय ऑलवेज विंस द प्राइज, तो इसका पैसिव बनेगा द प्राइज इज ऑलवेज वॉन बाय दिस बॉय। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इन आवर कंट्री वी एक्सप्लोर द पुअर, तो इसका पैसिव बनेगा द पुअर आर एक्सप्लोटेड इन आवर कंट्री। नेक्स्ट सेंटेंस है सम पीपल ड्रेस देयर चिल्ड्रन वेरी बैडली, तो पैसिव बनेगा सम चिल्ड्रंस आर वेरी बैडली ड्रेस्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है दे डोंट अलाउ अस टू टॉक इन द क्लास, तो हम पैसिव बनाएंगे वी आर नॉट अलाउड टू टॉक इन द क्लास। इसी प्रकार से ही नेवर फॉरगेट्स हिज वॉलेट, पैसिव बनेंगे हिज वॉलेट इज नेवर फॉरगेटन बाय हिम। फिर नेक्स्ट सेंटेंस सी ऑलवेज फॉरगेट हर पर्स, पैसिव बनाएंगे हर पर्स इज ऑलवेज फॉरगेटन बाय हर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है ही नीड्स हेल्प राइट नाउ, इसका पैसिव बनाएंगे हेल्प हिज नीडेड बाय हिम राइट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है यू स्पीक ओनली इंग्लिश, पैसिव बनाएंगे ओनली इंग्लिश इज स्पोकन बाय यू।